Dear students, today is the second day of our class. Before that, I had started my topic of the chapter first, class 12, BST. Chapter name Nature and Significance of Management. I had started before in this class. Before that, this is the second class of mine. So we have to start from here. Objectives of management. So we are going to start from here. Objectives of management. Dear students, before that I had told about the management. छात्रों, इसके पहले हमने आपको मैनेजमेंट के बारे में बताया था और अब हम आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमारे मैनेजमेंट का प्रबंधन होना चाहिए और कैसे हमारा मैनेजमेंट सुचारू रूप से चल सकता है। तो फर्स्ट वन इज गिवन हियर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. First one is given here. Once again, I am repeating organizational objectives. With the help of that, we can able to organize our management with the help of these objects. If we are following these types of objectives of the management, our business is going to improve day to day, and we can able to achieve our goal. Second one, social objectives. Means when we have to manage our company, we have to know that about the social. इस समाज के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है. Because if you have to know each and everything about the society, then our company will improve day to day and our management process will be also increase. This is the process. That's why it's an important part of that. Social objectives also is a very important part of our management. Third one, personal objectives. Means about our company, each and every employee and every work, we can able to personalize it, and according to that object we have to know what is the importance, what is the significance, and what is the need of the company, what is the need of the management. According to that we have to manage, and these three are the very important part of that. Then our business will increase day to day and our management will also show a good quality. With the help of this management, we can able to achieve our success. Same, next topic is given here, importance of management. What is the need of management? That's why हमसे कोई अगर पूछता है कि मैनेजमेंट की क्या आवश्यकता है, तो अगर आवश्यकता को बताना है तो हम इन टॉपिकों को आपको प्रदर्शित करेंगे. जैसे यहाँ लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. इससे हमको ये पता चलेगा कि हमें मैनेजमेंट की कहाँ कहाँ आवश्यकता है और क्यों है. तो फर्स्ट टॉपिक इज आई हैड रिटन हियर, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल. मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल. विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट वी कैन एबल टू अचीव ग्रुप गोल. ग्रुप मीन्स एक समूह, जिसमें 10 लोग भी हो सकते हैं और 10,000 भी, 1,00,000 भी. ठीक है, ऐसे कोई भी ग्रुप गोल हमारे पास होता है तो उसे हम क्या करेंगे, अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं. ये हमारे मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है. इम्पोर्टेंस में पहला हो गया कि हम मैनेजमेंट की सहायता से किसी भी गोल, उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं. सेकेंड वन, मैनेजमेंट इंक्रीजेज इफिशियंसी. मीन्स with the help of that we can able to get each and everything. It should be increased day to day, it will not decrease. जैसे अगर आपने कोई कंपनी खोला है तो स्टार्टिंग में आपके पास कम काम होंगे, कम उत्तरदायित्व होगा, लेकिन दिन ब दिन आपके पास कामों की संख्या बढ़ती जाएगी और आपका मैनेजमेंट पावर भी बढ़ता जाएगा. इसलिए आपको मैनेजमेंट करने की क्षमता को बढ़ाना होगा, जिसकी सहायता से आपकी कंपनी नंबर 1 पोजीशन में पहुंचेगी और आप अपने मैनेजमेंट को बढ़ाएंगे, तभी नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचेंगे. दैट्स व्हाई सेकेंड नंबर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर मैनेजमेंट. थर्ड वन, मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. डायनेमिक मीन्स इट इज द गिविंग आल्सो ए रनवे प्लेटफॉर्म. बिहाफ ऑफ दैट आवर ऑर्गेनाइजेशन इज रनिंग डे टू डे. जैसे अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा होता है तो हमारी संस्था बहुत अच्छे से आगे बढ़ती है. इसलिए हमें क्या देता है, एक रास्ता, एक प्लेटफॉर्म तैयार करके देता है. अगर हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा तो हमारा कंपनी नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचेगी और बहुत बड़े लेवल पे जाएगी. अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा
तो हमारी कंपनी अप लेवल से क्या होगी, डाउन लेवल पे चली जाएगी. दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट. नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. With the help of that also we can say that fourth one, management helps in achieving personal objectives. This is also very important part of that. Behalf of that only we can able to achieve each and everything. हम मैनेजमेंट इसीलिए करते हैं कि हमें कुछ प्राप्त करना होता है. नंबर 1 पोजीशन, नंबर 1 प्लेस, एंड वी हैव स्टार्टेड बिजनेस टू अर्निंग अ प्रॉफिट. तो हम व्यवसाय अगर स्टार्ट किए हैं तो हमें प्रॉफिट कमाना है. तो प्रॉफिट कमाने में हम जरूरी नहीं है कि हम कम से कम प्रॉफिट कमाएं. सारे बिजनेस स्टार्ट करने वाले, मैनेजमेंट वाले सब ये सोचते हैं कि वी हैव टू नीड मोर एंड मोर प्रॉफिट. दैट्स व्हाई वी हैव टू नो दैट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन एबल टू अचीव आवर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आल्सो. 7, मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी मीन्स हमारे समाज के बारे में, हमारे आसपास के बारे में. मैनेजमेंट की सहायता से हम आसपास, पास पड़ोस, देश विदेश सबको बदल सकते हैं. सबको मैनेजमेंट में अच्छे रूप से रख सकते हैं. जैसे आप सबको पता है, व्हेन वी हैव टू इम्प्रूव आवर सेल्फ देन अदर्स विल आल्सो इम्प्रूव विद इन डे टू सी यू. क्योंकि आप सबको पता है नकल करके लोग आगे जरूर बढ़ते हैं. जैसे हम आपको देख के कुछ ऐसा करते हैं जो हम नहीं कभी देखे हैं, तो हम आपसे सीखते हैं, और आप कुछ ऐसी चीजें हमसे सीखते हैं. ऐसे ही वी हैव टू सी डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. अगर हम समाज का विकास करेंगे तो समाज से हमारा विकास होगा. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज so dear students, now we have to come on the next point, the same chapter, management. Okay, with the help of that I have written 2 parts, management as an art. Second one, management as a science. We have to know that management with the help of 2 topics, कि मैनेजमेंट एक कला है या मैनेजमेंट एक विज्ञान है. हम दोनों पढ़ेंगे. तो हम अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है मैनेजमेंट इज आर्ट और साइंस, देन वी हैव टू राइट मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस. जैसे मैनेजमेंट प्रबंधन एक कला है और एक विज्ञान है. दोनों तरफ से हम इसे प्रूव करेंगे और दोनों ही हमारा राइट आंसर है. आपको अगर लिखना है मैनेजमेंट इज आर्ट, यू हैव टू राइट दिस टॉपिक. मैनेजमेंट इज अ साइंस, यू हैव टू राइट दिस टॉपिक. बट वन मोर थिंग, इफ क्वेश्चन विल कम define both, then both you have to explain with this table and graph. Same process, you have to explain each and every one. Listen, suppose we are going to explain management. First one, management is an art. Management एक कला है. Management as a science, ये एक विज्ञान है. दोनों तरफ से हम जान सकते हैं. जैसे आप कला कहीं ड्राइंग बनाते हो, देख के बनाते हो, पढ़ के बनाते हो, सुन के कुछ चीजें बताते हैं, ठीक है. जैसे हम प्रैक्टिकल करके कर सकते हैं, उसे कहते हैं एक कला. कुछ चीजें हम प्रैक्टिकल के थ्योरी बेसिस पे कर सकते हैं, उसे एक कला कहते हैं. लेकिन विज्ञान किसे कहते हैं? किसी भी सिस्टम को फॉलो किया जाए. जैसे आपने पढ़ा होगा विज्ञान की परिभाषा हिंदी में, किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं. ये आपने छोटे क्लासों में हिंदी मीडियम में पढ़ा होगा. अब मैं CBSE स्कूल में हूँ, फिर भी हिंदी में बता रहा हूँ इस वजह से कि बच्चों को समझ में आ जाए, टॉपिक्स क्लियर हो, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल कर रहा हूँ. तो कला किसे कहते हैं? सिर्फ पढ़ के, थ्योरी के जरिए या प्रैक्टिकल के जरिए, ठीक है, अपनी एक्टिविटी, क्रिएटिविटी के द्वारा हम आसानी से जान सकते हैं और कह सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, वो आर्ट होगा. लेकिन साइंस क्या होगा? साइंस क्रिएटिविटी नहीं करता, साइंस प्रैक्टिकल कहता है. हम जब भी साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक सिस्टम में होना चाहिए और प्रैक्टिकल बेस्ड होना चाहिए. आपने साइंस में अप टू 10 लेवल तक पढ़ा ही होगा. मैंने अभी हिंदी में बताया एक परिभाषा, किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं. तो हम साइंस ईच एंड एवरी टाइम वी आर गोइंग इन सिस्टमेटिक ऑर्डर. विज्ञान का कहना है कि हम कोई काम करें तो सिस्टम से करें. एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिजल्ट सही आता है, तभी हम कहेंगे कि काम कर रहा है. सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. Management is an art. First one, theoretical.
personalized and based on creativity. We have to help of that. We have to know first one. When we have to start our management with the help of art, we have to know that first one, second one, and third one. Three topics are there, and all three are very important part of that. With the help of theory, we can able to know the management. With the help of personal application, we have to know that हम किसी भी काम को करते हैं तो खुद का भी कला और विज्ञान को दिखा सकते हैं. जैसे जरूरी नहीं है कि हम सारे रूल रेगुलेशन दूसरे का ही फॉलो करें. कुछ कला अगर अपने आप भी है, हमारे पास है, तो उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. इसकी सहायता से हमारा मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है. आफ्टर दैट, बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी, कुछ चीज़ों को हम क्रिएट करते जाते हैं, बनाते जाते हैं, देखते जाते हैं. अच्छा हुआ तो फिर उसी को फॉलो कर लिया. कोई इस साल नया रूल बनाया और स्कूल हमारा नंबर 1 पोजीशन पे आ गया, तो नेक्स्ट ईयर उससे अच्छा क्रिएटिविटी. मीन दीज आर द थिंग्स. बट सेम वन हियर, मैनेजमेंट एज अ साइंस. द फर्स्ट वन इज गिवन हियर, systematic. You have to see here systematic body knowledge. We have to know each and everything system. We have to go step by step. Without step we can't able to do anything. This is the process in the management as a science. Second one, principle based on experimentation. Means we have to follow each and every one rule here, but on the rule and regulation we have to follow each and every rule, and we have to do experiment also on that. मीन्स एक्सपेरिमेंट मीन्स प्रयोग. हम प्रयोग भी करते रहते हैं अपने प्रबंधन के अंतर्गत. हम बहुत से ऐसे प्रयोग करते हैं, जो प्रयोग सफल होता है, मैनेजमेंट अच्छा होता है, वही हम हमेशा फॉलो करते हैं. ये हमारी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, जिसकी सहायता से मैनेजमेंट एज अ साइंस. नेक्स्ट वन, यूनिवर्सल वैलिडिटी. मीन्स वी हैव टू फॉलो दिस वन इन द ब्रॉड वे. मीन्स फुल एंड फिल. वी हैव टू फॉलो दिस वन इन द ईच एंड एवरी टाइम इफ वी आर गेटिंग ए सक्सेसफुल मैनेजमेंट. अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है, प्रावधान अच्छे हो रहे हैं, तो हमेशा हम उसे फॉलो करेंगे. दीज आर द टॉपिक्स ऑफ द मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज एज ए साइंस. यू हैव टू राइट इट एंड मेक अ शॉर्ट नोट अबाउट दैट. दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर नोट्स. यू हैव टू मेक योर नोट्स. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज दैट level of management. Then this is chapter of nature and significance of management. We are showing here 3 types of level I have written here, but in next chapter also these levels are there, but we have to start in the first one because it's an introduction. So here I am introducing you here shortly. In next chapter when we have to go, I will explain you in broad way. First one is the top management, middle management, and third one operational management, and I have written one more, lower level management. 3 types of management I have written here. 3 steps, 3 levels I have written. We can say that 3 स्तर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. पहला है top level. Means top level management means who is the MD and chairperson of the company. जो प्रबंधन का कार्य स्टार्ट करता है, मीन्स जो कंपनी चलाता है, जो कंपनी का ओनर होता है, वो टॉप लेवल में आता है. He that person is coming on the top level management. We can say MD, otherwise chairperson, chairman. Second, after that second level should be level middle level. He will appoint some manager, coordinator. A lot of managers and chairpersons should be there in the middle level also, according to top level. He will decide that according to their work, according to their group creativity. He will distribute in the groups. After that, third one is that operational management, otherwise lower level management. Here million numbers of people are working between top and middle in third level, and both are giving guidance according to the systematic order they all are following. Means when the rule will start, means managing director will give any introduction, any instruction, then he will follow, and he will send to second one, middle level will send third level. They all will in the system. That's why we are following these types of chain. This is the important part of our chain. We can say this is a chain also. When the question will come in the case study, you have to follow this one. This is a very important part of the question. In case study, questions are also coming on the same base. केस स्टडी में क्वेश्चन हमारे आते हैं कि आप किस चेन को फॉलो कर रहे हैं.
अगर फॉर एग्जांपल अब यहाँ आ गया तो मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको। जैसे अगर किसी लेबर को कोई परेशानी है, फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग एनी सिम, किसी भी कंपनी का मैं सिम इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे अगर नेटवर्क प्रॉब्लम होती है तो मैं कस्टमर केयर पे फ़ोन करता हूँ। मीन्स अकॉर्डिंग टू चेन वी आर गोइंग टू कॉल ऑन द सेकेंड पोजिशन कस्टमर केयर। कस्टमर केयर हमारे सारे सुविधाओं को बताता है, जितनी असुविधाएं हैं उसे सही करता है और सही सजेशन देता है। हम ये नहीं कर सकते हमारी कोई प्रॉब्लम है तो थर्ड लेवल से डायरेक्ट टॉप लेवल को कॉल कर दें, ऐसा नहीं। वी हैव टू फॉलो द सिस्टम। जैसे मुझे नेटवर्क की प्रॉब्लम हुई या बैलेंस कट गया तो मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन किया, सीधे कंपनी के ओनर नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जियो का सिम लिया, एयरटेल का सिम लिया, तो मैं सीधे अंबानी से नहीं बात कर लूंगा, सर मेरे प्रॉब्लम हुआ, मेरा बैलेंस कट गया। इट इज नॉट अ पॉसिबल, इट इज नॉट अ चेन। वी हैव टू गो इन द चेन, वी हैव टू फॉलो द ऑल लेवल्स। So these are the important part of that. Same next topic is that function of management. It is also very important part of your management system. Now here 4 topics I have written. In the next chapters they will become a full chapter. Organizing, staffing, directing, controlling. These all are the very important part of function of management. With the help of that, our management is going to improve day to day. And we are getting a lot of success. When our organizing is a good, our management is a good. When our staffing is a good, is also improve our management. When directing is a better than others, we will get top position of the company. When controlling is the better, then our company is a number 1 position. Then all 4 are very important part of our management. In future, means in the running day, these all topics will change into a chapter. Each and every one is a full one chapters. Organizing, staffing, directing, controlling. So we have to read in detail in next working days. These are the things. Dear students, you have to revise. These are the things. This is the first chapter, nature and significance of the management. But when next day I will send my video on the YouTube, it should be from chapter 2nd. First, this is the last topic I am explaining you now. After that, I will send second chapter of same subject, business study, class 12th. But chapter I will start second chapter tomorrow, and you have to wait for my new video. So subscribe my channel and wait for second chapter. Thank you all.